हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो ये है एनसीईआरटी की क्लास 5 की बुक इंग्लिश क्लास 5 का चैप्टर फर्स्ट आइसक्रीम मैन, जिसका नाम है आइसक्रीम मैन। रीड एंड एंजॉय। चलिए पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। कह रहा है कि पढ़िए और आनंद लीजिए। हैव फन। एंजॉय मतलब हैव फन। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है। व्हाट इज कोल्ड, क्या ठंडा होता है। स्वीट एंड क्रीमी, मीठा होता है और मलाईदार होता है। क्या ठंडा और मीठा मलाईदार होता है। एंड वंडरफुल टू ईट, और खाने में बहुत लाजवाब होता है, अच्छा होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन ए हॉट समर डे। कह रहा है कि एवरीवन फेवरेट, सभी का पसंदीदा होता है। ट्रीट मतलब होता है मीठा मीठा चीज़, खाने वाला कोई मीठा चीज़। कह रहा है कि सबका पसंदीदा मीठा स्पेशल, बहुत ही मीठा और सब पसंदीदा ऑन ए हॉट समर डे, किसमें, गर्मी के दिनों में। इन एन आइसक्रीम, इज एन आइसक्रीम, वो क्या होती है, आइसक्रीम होती है। गर्मी के दिनों में सबकी पसंदीदा एक मीठी खाने वाली चीज़ जो होती है वो आइसक्रीम होती है। एंड एवरीवन्स फेवरेट, और सबकी पसंदीदा होती है पर्सन, और सबका पसंदीदा पर्सन। यहाँ पे देखिए पसंदीदा मैन, पसंदीदा पर्सन मतलब आदमी। सबका पसंदीदा आदमी कौन होता है। माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन, कौन होता है, वो आइसक्रीम बेचने वाला आदमी। और सबका पसंदीदा आदमी क्या होता है, आइसक्रीम बेचने वाला आदमी होता है। When summer is the city and breaks a bezel of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. कह रहा है when summer is the city, जब शहर में गर्मी पड़ने लगती है। समर्स इन द सिटी मतलब शहरों में गर्मी आ जाती है। कहाँ पर, शहर में बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ने लगती है तो समर्स गर्मी के दिनों में जब सिटी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। एंड ब्रेक से ब्लेज ऑफ हीट, और दीवारें क्या होती हैं, गर्मी के कारण गर्म हो जाती हैं। ब्रिक्स मतलब दीवारें। एंड ब्रिक्स से बेजल ऑफ हीट्स, और गर्मी के कारण दीवारें भी गर्म हो जाती हैं और दीवारों से भी आँच आने लगती है। ब्रिक्स मतलब होता है आँच आने लगती है। ए बेजल ऑफ हीट्स, दीवारों से भी ब्लेज ऑफ हीट्स गर्मी आने लगती है, दीवारें भी गर्म हो जाती हैं, गर्मी फेंकने लगती हैं। फिर क्या होता है, द आइसक्रीम मैन with his little cart goes trundling down the street। कह रहा है द आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम बेचने वाला, विद हिज लिटिल कार्ट, अपने छोटे से ठेला के साथ, अपने छोटे से गाड़ी के साथ। इसको क्या कहते हैं, कार्ट मतलब होता है ठेला गाड़ी। गोज ट्रंडिंग, आता है, डाउन द स्ट्रीट, गलियों में अपने छोटे से ठेले गाड़ी के साथ आता है। ट्रंडिंग मतलब होता है बड़े से चक्के पर जो गाड़ी बनाई जाती है, ठेला गाड़ी जो बनाती है बड़े से चक्के पर राउंड वाले, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। तो वो अपने इस बड़े से पहिए वाले गाड़ी से होकर गली में आता है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला ऑन व्हाट ए जॉयफुल सीट टू सी हिम फील। करा बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, बीनीथ मतलब होता है बिलो या अंडर। कह रहा कि बिलो मतलब नीचे, अंडर मतलब भी नीचे होता है। बीनीथ हिज राउंड, उसके हिज राउंड अम्ब्रेला, कह रहा है कि अपने छाता के नीचे। ओह अरे, व्हाट ए जॉयफुल साइट, कह रहा कि कितना आनंददायक नज़ारा है। टू सी देखना, हिम फील द कोन्स विथ माउंट्स, कह रहा कि इसको देखना, हिम उसको, कोन्स उस कोन को, टू सी हिम फील्स उसको भरते हुए, कोन्स को देखना, विथ माउंट्स उसके, माउंट्स मतलब होता है टीला को, मतलब उस पर टीला बना रहा है, कोन्स के ऊपर भर कर उसको टीला बना रहा है। किस तरह से, ऑफ कूलिंग ब्राउन, किससे, ठंडे भूरे कलर के, एंड वाइट, और ठंडे सफ़ेद कलर से और भूरे कलर से उस कोन पर जो टीला बनाया जा रहा है उसको भरते हुए देखना कितना आनंदित नज़ारा होता है। इस छाते के नीचे, अम्ब्रेला के नीचे, उस कोन्स को भरकर वो जो टीला बना रहा है ब्राउन कलर से, वाइट कलर से, उसको देखना कितना
आनंददायक होता है। ये होता है कोन और उसके ऊपर ये बना रहा है टीला, तो इसी को ही बाउंस कहते हैं। तो ये माउंट्स कहते हैं। ये माउंट्स को जो उसके ऊपर टीला बनाया जाता है बर्फ़ से, आइसक्रीम से, उसको क्या कहते हैं? माउंट्स। तो वो कोन के ऊपर ब्राउन कलर के और वाइट कलर के माउंट्स को बना रहा है, भरकर बना रहा है। इसको देखना कितना आनंददायक होता है। ये देखिए वाइट कलर है। वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिलीज थिंग्स आर ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ रोजी फ्रिज ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक। क्या कह रहा है? वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। ये वेनिला एक फ्लेवर और चॉकलेट का फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर सभी के, और चिलीज बहुत ठंडे। चिलीज मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंडा। थिंग्स मतलब ठंडी चीज़। टू ड्रिंक मतलब पीने वाली सभी ठंडी चीज़ों से। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोजी फ्रिज। कह रहा है कि बोतल से भरे हुए फ्रोजी फ्रिज मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा इस तरह से एक गिलास में जब हम लोग निकालते हैं, हाँ, तो उसमें क्या होता है, गैस की तरह जब निकलता है तो छोटे छोटे बबल्स उसमें बनने लगते हैं। तो छोटे छोटे जो बबल्स बनते हैं जब उसमें से गैस बाहर निकलती है इस तरह से, तो छोटे छोटे बबल्स जो बनते हैं उसी को फ्रोस्टी फ्रिज कहते हैं। फ्रोस्टी फ्रिज। तो क्या कह रहा है? फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रोस्टी फ्रिज। उससे भरे हुए, फ्रोस्टी फ्रिज से भरे हुए, बॉटल से, बबल से भरे हुए बोतल को वो क्या कहता है? इन सारी चीज़ों से ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, जो क्या हैं? ग्रीन कलर की हैं, ऑरेंज कलर की हैं, सफ़ेद कलर की हैं और पिंक कलर मतलब गुलाबी कलर की। इन सारी चीज़ों से वो क्या कर रहा है? फिल कर रहा है इसको, किसको? कोन को। इसके कोन को इन सारी चीज़ों से फिल कर रहा है, भर रहा है। उसके बाद हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर हेड आर रोज एंड स्वीट पासेज द वे द चिल्ड्रेन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हॉनीबेस। कह रहा है हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड। कह रहा है हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड। उसका जो ठेला है, माइट बी ए फ्लावर, उसका ठेला जो फूलों के बेड मतलब होता है क्यारी। जैसे क्यारी बनाया जाता है ना फूलों को लगाने के लिए, तो उसका ठेला बच्चों को किस तरह से नज़र आ रहा है कि जैसे फूलों की क्यारी बनी हुई हो, उसी तरह से उसको बच्चों को ये उसका ठेला नज़र आ रहा है। ठेला गाड़ी उस पर जिस पे वो आइसक्रीम बेच रहा है उसी तरह से उसको नज़र आ रहा है। आर रोजेज एंड स्वीट पीज, जो क्या है? गुलाब से और मीठे मीठे स्वीट पीस से भरे हुए हैं, वो क्यारी की तरह नज़र आ रहे हैं। द वे द चिल्ड्रेन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बी। कह रहा है द वे द चिल्ड्रेन, बच्चों का जो क्लस्टर मतलब होता है झुंड, टू मेक ए ग्रुप, मतलब कि बच्चों का झुंड जो है राउंड उसके चारों तरफ घेरे हुए है। एज थिक एज हनी बी, उतना मोटा, उतनी संख्या में। यहाँ पे थिक मतलब मोटा नहीं लेंगे, यहाँ पे संख्या से लेंगे क्योंकि बच्चों की संख्या अधिक है। तो कह रहा है कि एज थिक एज हनी बीज, जैसे मक्खियाँ, जैसे मधुमक्खियाँ एक दूसरे के ऊपर एक झुंड में आती हैं और मोटी एकदम झुंड की तरह दिखाई देती हैं, उसी तरह से यहाँ पे बता रहा है कि बच्चे एज थिक एज हनी बीज, जैसे उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं उसके ठेले को, जैसे मधुमक्खियाँ जो है झुंड में आती हैं। यहाँ पर देखिए ये आइसक्रीम है, और यहाँ पर आइसक्रीम और ये सारे फ्लेवर्स उसके ठेला गाड़ी पर बने हुए हैं, रखे हुए हैं। तो बच्चों को किस तरह से नज़र आ रहा है कि जैसे ये फूलों, आइसक्रीम को उसको फूल मान लिया गया है और उसके ठेला गाड़ी को फूलों का क्यारी मान लिया गया है। तो बच्चे जो है उसको ठेला गाड़ी को उसकी क्यारी समझ रहे हैं और आइसक्रीम के फ्लेवर्स जो सारे रखे हैं उसको फ्लावर समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर न्यू वर्ड्स क्या क्या है। ब्रीज मतलब होता है ब्राइट फ्लेम और फायर। ब्रीज मतलब होता है ब्राइट फ्लेम मतलब चमकदार ज्वाला। ब्राइट फ्लेम चमकदार ज्वाला। यहाँ पे जैसे गिलास में से निकलता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? कैंडल से जो निकल रहा होता है उसको फ्लेम बोलते हैं या ज्वाला कहते हैं उसको। उसके बाद देखिए ट्रंडलिंग है, मूव ऑन स्मॉल बोर्ड व्हील्स। क्या कर रहा है? छोटा सा जो बोर्ड हो और उसको बड़े से चक्के पर लुढ़कते हुए दिखाया जाए तो उसको ट्रंडलिंग कहा जाता है। माउंट्स मतलब होता है हिप पील मतलब कि टीला। माउंट्स मतलब टीला। अभी हमने पीछे बताया ना कि उसके आइसक्रीम के ऊपर वो बना रहा था। फ्रोस्टी फ्रिज मतलब होता है चिल्ड्रेन ड्रिंक मेकिंग ए हिसिंग
बबलिंग साउंड, चिल्ड्रन ड्रिंक जो होता है वो बबलिंग का साउंड जो बूंद बूंद करके बनाता है, जब उसमें से गैस निकलती है तो उसी को क्या कहते हैं, फ्रॉस्टी फ्रीज बोला जाता है। फ्रॉस्टी फ्रीज, जब उसके अधिक ठंडा होने के कारण उसमें से निकलता है। अब क्लस्टर मतलब होता है गैदर अराउंड ग्रुप और सिमिलर थिंग्स। कह रहा है कि जब समूह में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, क्लस्टर या समूह। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, ज़रूर लिखिएगा।